बेटी एक छोटा सा लफ्ज है, मगर इसमें इतनी बड़ाई, वुसअत, दिलकशी और शीरीनी है कि लबों से अदा होते ही पूरे जिस्म जाँ में हलावत खुल जाती है। बेटी से मोहब्बत यकीनन संत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दूर जाहिलियत में जब बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, इस रस्म कबीहा का पैगंबर आखिर अज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कला कमा करके बेटी वालों को बशारत दी और नवीद सुना दी कि जिसने अपनी बेटियों की सही खुतूत परवरिश की, उन्हें प्यार और लाड दिया, अलिफ नून को घर गृहस्थी संभालने के काबिल किया, वो जन्नत का हकदार है। बिलाशुबा बेटी घर की रौनक और बरकत है। इस रिश्ते की खूबसूरती ही कुछ ऐसी है कि उम्र भर वालिदैन की हमदर्द और गम गुसर रहने वाली ये नन्ही मनही पी आंगन में क्या उतरती है कि घर भर में ठंडी चेवनरम चांदनी सी बखर जाती है। अभी पंगूले ही में होती है कि जिंदगी के धूपछियों से समझौते करना सीखने लगती है। भूख सताए तो ज्यादा शोर नहीं मचाती, मुंह में अंगूठा लेकर आंखें मूंद लेती है। घुटनों के बिल चलना सीखती है तो बाप की एक आवाज पे लपक के जाती है। माँ को छोटी छोटी चीजें लाला देती है। बाप ने चमकारा, माँ ने चूम लिया तो सारे घर में कुलकारियां गूंज उठती हैं। जरा सा किसी ने झिड़क दिया, चेहरे की रंगत बदल जाती है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जब पाहे पाहे चलना सीखती है तो माँ के कितने बखेड़े समेट लेती है। कभी साथ बैठी मटर फलियां छेल रहती है तो कभी धुले कपड़े समेट लेती है। बाप के जूते बुर्श करती है तो माँ के उलझे बालों में कंघी भी फेर लेती है। ये पकड़ा, वो रख, ये कर, वो उठा, ये ला, वो दे। नन्हे नन्हे कदम बड़े बड़े काम करके ये नन्ही पेरी कहाँ कहाँ अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिलाती। अपनी बातों से आंगन को महकाती और अपनी चहकार से घर को रौनक बख्शती है। जरा बड़ी हो गई फिर तो हर काम में बाकायदा हाथ बटाने और हिस्सा डालने लगती है। बहन भाइयों के बीसियों मसले हल करती, बाप की उलझने सुलझाती, माँ का इशारा अबरू समझती है। कद काट निकाला नहीं कि पाबंदियों की जद में आ जाती है। ऐसे नहीं चलते से लेकर वहाँ जाना ठीक नहीं तक क्या क्या रोक टोक नहीं होती, मगर ये नौखेज कुली सब सह जाती है कि बचपन ही से इसे सुर उठाने का जोगा ही नहीं छोड़ता। तुम पराया धन हो, तुम पराई अमानत हो, ससुराल जाके बहुत कुछ सहना पड़ता है। सारे गिर नहीं सीखोगी तो पराए घर जाके माँ बाप की हंसी अड़वागी और भी न जाने क्या क्या डरोए उसे बार बार सहने पड़ते हैं। और वो चिड़िया से नल वाली अंदर अंदर लरसती पते की तरह कांपती रहती है। गर्दन झुकाए समझौते की चादर की बुक का लपेटे जी जी किए जाती है। ऐसी प्यारी राज दुलारी मनमोहनी बेटी क्या वालिदैन पर कभी बोझ हो सकती है? कभी जिगर का टुकड़ा, आंख की ठंडक, मेहनत का चीन भी किसी को भारी हुआ है, मगर जीवन के कठिन सफर पे औरती उनकी नर्मो नाजुक तितली घबरा न जाए, कहीं थक के न गिर पड़े, किसी से मात न खा जाए। ये ख्याल माँ बाप को बेटियों पर सख्तियां करने, कदगन लगाने और शादी के बाद वाली जिंदगी की तरबियत देने पर मजबूर कर देता है। जाहिर है कि एक बेटी अपने वालिदैन की जो खिदमत करती है वो कई बेटे मिलकर भी नहीं कर सकते। इसकी एक वजह यह भी है कि बेटियां अगरचे पराई होती हैं, ताहम पराए घर में जाने के बाद भी वो अपने मैके को नहीं भूलते। वो अपने पिया के घर में रहकर भी हमेशा अपने मैके के लिए सोचती और तड़पती रहती हैं। चुनांचे वालिदैन का बेटियों से मोहब्बत फितरी है, जिसका फायदा दामाद को मिलता है। अक्सर देखने में आता है कि बेशतर घरों में जो मकाम बेटों को नहीं मिल पाता वो दामाद को मिल जाता है। दामाद की खुशनुदी के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी जाती हैं, इसलिए कि इसमें महज अपनी बेटी का सिक तलाश किया जाता है। बेटी की ख्वाहिशात के लिए माँ बाप अपनी ख्वाहिशात लिटा देते हैं और फिर हर किस्म की कुर्बानियां देते हैं। कभी कभी उनकी खुशी के लिए दायमी गम इख्तियार कर लेते हैं, खुद खून के घूंट पी लेते हैं और अपने आंसू खुश्क कर लेते हैं।